मैंने खुद देखा है यूपी में गन्ने के एक ट्रैक्टर को हमने मैंने 8-8 फीट 10-10 फीट ऊंचे बुलंदी तक गन्ने को कसते हुए देखा है 15 फीट तक, और डाला यहाँ से दोगुना डाला है। और बात यह है कि उसके डाला का कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर डाला पर टैक्स, ट्रैक्टर पर टैक्स। एक ट्रेलर मिट्टी अगर कहीं से अवैध कट गई उनके मुताबिक, जो अवैध नहीं है, 1-1 लाख रुपया का जुर्माना। ये ट्रैक्टर ड्राइवर क्या रोजी रोटी कमाएंगे या चोरी डकैती करेंगे? तो सिर्फ ट्रैक्टर का रुक जाना, सिर्फ ट्रैक्टर चालू का नुकसान नहीं है। किसान की फसल मंडी नहीं पहुंच पाएगी, किसान के खेत में जुताई नहीं हो पाएगी, उसका समाधान कैसे कराएंगे ये लोग? आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए ट्रैक्टर एसोसिएशन के सभी चालक किशनगंज मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में बैठ गए। देखिए माइनिंग विभाग के खिलाफ में किस तरह से जो है वो जिला मुख्यालय में बैठ गए, और देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से माइनिंग विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा उसी के खिलाफ में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच देखिए किस तरह से AIMM के जो विधायक है अख्तर उल इमान बैठक में पहुंचे, और देखिए किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अंग्रेज का ज़माना नहीं है, जमहूरियत है, और यहाँ पे सभी लोगों को, डेमोक्रेसी में सभी लोगों को हक है अपनी पीड़ा बताने की और अपनी हक मांगने की। किस तरह से देखिए विधायक अख्तर उल इमान पहुँच गए और किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र में सभी को हक है अपनी हक मांगने की। किस तरह से जो है विभाग के पदाधिकारी के द्वारा जो है ऐसे ड्राइवर चालकों को परेशान किया जा रहा, माइनिंग विभाग के द्वारा लाखों रुपया का चालान काटा जाता। आखिर ट्रैक्टर चालक 2 रुपया नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? जो सड़कों पे हमेशा चलते हैं, इससे गरीबी क्या है? उसके साथ साथ देखिए अख्तर उल इमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सभी लोगों की पीड़ा को लेकर मैं सदन में उठाऊंगा, और किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे 2 तारीख से लगातार सभी जो है ड्राइवर चालक जो है धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी के द्वारा अब तक इन लोगों के लिए निराकरण नहीं किया गया। उसको लेकर विधायक अख्तर उल इमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ये अंग्रेज का जमाना नहीं है, यहाँ पे सभी लोगों को हक मांगने का अधिकार है। और उसके साथ साथ देखिए किस तरह से बैठक पहुँचते ही देखिए किस तरह से अख्तर उल इमान जो है SDO से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इन सभी लोगों की पीड़ा को सुना जाए। अगर इन सभी लोगों की पीड़ा को नहीं सुना जाए तो DM ऑफिस का आगे, SP ऑफिस का आगे, न तो या तो फिर SDO ऑफिस का आगे में धरना प्रदर्शन करें। हम भी इस धरना में शामिल होंगे। आखिर इन सभी लोगों का पीड़ा को कौन सुनेगा? अफसरशाही करते हैं पदाधिकारी और आते हैं ड्राइवरों के साथ जो है चालान काटते हैं, सभी चीज़ में टैक्स लेते हैं। आखिर इन सभी लोगों को आखिर न्याय कब मिलेगा? अपनी हक को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो है पदाधिकारी के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक अख्तर उल इमान पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। ट्रैक्टर ड्राइवर का जो संघर्ष समिति है, उन लोग 2 तारीख से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी लड़ाई सड़क पर, सदन में, कार्यालय के सामने में, अफसरों के सामने में अपनी पीड़ा को बताने का हक है। और मैं समझता हूं कि सड़क पर चलने वाला इससे ज्यादा पीड़ित कोई नहीं होगा। धूप है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, बर्फबारी है, एक ट्रैक्टर चालक खुले बदन चलता है, हो गया खुली गाड़ी में। क्या करता है वो स्मगलिंग करता है, वो दारू का बोतल ले आता है, वो यहाँ से वहाँ मिट्टी ले जाता है, यहाँ से वहाँ कोयला ले जाता है, वहाँ से ईंट ले जाता है, किसान की बोरियां ले जाता है, किसान की फसल लेके जाता है। तो वो तो समझिए कृषक समूह का एक अंग है, और उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये बेईमान लोग, कभी इनको माइंस के लोग पकड़ लेते हैं कि काहे अवैध मिट्टी काटे। मैं कह रहा हूँ कि गाँव का एक मजदूर है, उसकी कोई जमीन नहीं है। गाँव के किसान से वो अगर 2 ट्रैक्टर मिट्टी लेता है तो कहाँ है? अगर नहीं है, अगर उसको तुम कहोगे कि वो दूसरे का जाता है, तो मिट्टी की दुकान बना दो। DM के यहाँ, SP के यहाँ, SDO के यहाँ कहाँ मिलेगी मिट्टी की दुकान, बता दो तुम। अरे वो किसी के बाप का कोई सामान लेके नहीं जाता है ना। गांव के लोगों ने इच्छा से अपनी दी मिट्टी किसी को दे दी। यहाँ भी आज भी हमारे यहाँ लोग शादी में, ब्याह में लोग भूखे पड़ते हैं, तो 1 कुंटल चावल कोई उसको दे दिया, और उसके लिए भी तुमको चोरी हो गई है। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने खुद देखा है यूपी में गन्ने के एक ट्रैक्टर को हमने मैंने 8-8 फीट 10-10 फीट ऊंचे बुलंदी तक गन्ने को कसते हुए देखा है 15 फीट तक, और डाला यहाँ से दोगुना डाला है। और बात यह है कि उसके डाला का कोई टैक्स नहीं है। यूपी में कोई टैक्स नहीं है, और बिहार में और हमारे ये गरीब इलाका, यहाँ पर डाला पर टैक्स, ट्रैक्टर पर टैक्स। एक ट्रेलर मिट्टी अगर कहीं से अवैध कट गई उनके मुताबिक, जो अवैध नहीं है, 1-1 लाख रुपया का जुर्माना।
ये ट्रैक्टर ड्राइवर क्या रोजी रोटी कमाएंगे या चोरी डकैती करेंगे? ये अफसर लोग प्रताड़ित करके कह रहे हैं कि नहीं ये चोरी डकैती करें, ये चालक बन करके नहीं रहें। सीमांचल में सबसे पिछड़ा इलाका है, रोजगार का कोई मौका नहीं है, हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। ये बेचारे थोड़ा काम कर रहे हैं, उसको भी ये रोक रहे हैं। तो सिर्फ ट्रैक्टर का रुक जाना, सिर्फ ट्रैक्टर चालू का नुकसान नहीं है, किसान की फसल मंडी नहीं पहुंच पाएगी, किसान के खेत में जुताई नहीं हो पाएगी, उसका समाधान कैसे कराएंगे ये लोग? मैं इनको कहता हूं कि तुम लोगों का सारा ट्रैक्टर किसी के खेत में भी नहीं चले। जब धरना दे रहे हो तो सब लोग मिलकर के संगठित बनो, संगठित बनोगे, संघर्ष करोगे तो कामयाबी होगी। और कुछ लड़ोगे, कुछ खेलोगे तो कामयाबी नहीं होगी। मैंने एसडीओ साहब से बात की है कि वो लोग इनकी पीड़ा को सुने। अगर इनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो इन लोगों को मैंने कह दिया है कि जाके एसडीओ के सामने में मरण अनशन पर बैठो, मैं भी वहां पर आऊंगा और तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है बल्कि सीमांचल के गरीबों की, मजदूरों की, किसानों। तो सुना आपने, हमारे साथ थे अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान। देखिए किशनगंज में किस तरह से जो है ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा जो है वो धरना रखा गया था माइनिंग विभाग के खिलाफ में, किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रैक्टर चालक को परेशान किया जा रहा है। छोटी छोटी सी मिट्टी अगर कटाई कर रहे हैं अपने ज़मीन पर, उस पर भी फाइन किया जाता है। उसी को लेकर जो है जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जो है बैठक शामिल हुए अख्तरुल ईमान। देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर विभाग के पदाधिकारी के द्वारा किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। मैंने अभी तुरंत एसडीओ से बात किया कि इन लोगों 2 तारीख से जो है प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन इन लोग का कोई निराकरण नहीं किया गया। छोटी सी बात या फिर जमीन, अपनी जमीन पर मिट्टी कटाई करते हैं तो विभाग के पदाधिकारी के द्वारा जो है फाइन किया जाता है, लाखों रुपया का चालान काट दिया जाता है। उसके साथ साथ देखिए किस तरह से अख्तरुल ईमान विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सभी लोगों को, अगर लोकतंत्र में सभी लोगों का हक है अपनी हक मांगने का, लेकिन किस तरह से जो है इन ड्राइवर ट्रैक्टर चालकों को परेशान किया जा रहा है। आखिर इन सभी लोग का पीड़ा कौन सुनेगा? अगर इन सभी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो या फिर डीएम ऑफिस के आगे, या फिर एसपी ऑफिस के आगे, या फिर एसडीओ ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन दे, हम भी उस धरना में शामिल होंगे। उसके साथ साथ एक अख्तरुल ईमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुरंत अभी एसडीओ साहब से बात हुई है कि इन सभी लोगों का जो है निराकरण निकालिए, या नहीं तो फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। उसके साथ साथ विधायक अख्तरुल ईमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के पदाधिकारी के द्वारा किस तरह से हर चीज में टैक्स लिया जाता है, और ये अंग्रेज का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र है, सभी लोगों का अपने हक मांगने का अधिकार है। आखिर ऐसे ट्रैक्टर चालकों को कब मिलेगा इंसाफ? लगातार 2 तारीख से इन सभी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ना इन लोगों को अभी तक किसी पदाधिकारी के द्वारा इंसाफ दिया गया या फिर न्याय के लिए लगातार कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ विधायक अख्तरुल ईमान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सभी लोग की आवाज़ जो है सदन में उठाएंगे, और अगर इन सभी लोग को आवाज़ नहीं मिला न्याय तो फिर जो है एसडीओ ऑफिस कार्यालय के बाहर जो है फिर धरना प्रदर्शन होंगे। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी राम की रिपोर्ट।